नहीं આપજો એ અવસર એટલે આપજો કે બાંસવાડા और डूंगरपुर બે જિલ્લાની જનતાએ લોકસભા चुनाव में वो रगड़ो काढ्यो કે હેતન નાળે જોરદાર સાટા કે બાદ ફોન થઈને હેતો રગડો હોઈ ગયો और मन सांसद बनाए मोकलिया એટલે અવસર આપજો આપણો चुनाव पूरा देश के अंदर जो लोग कहते हैं कि ये पार्टी बनी क्या हुआ, क्या हासिल हुआ, क्या परिवर्तन आया, विरोधी लोग कहते हैं परिवर्तन ये आया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तब आदिवासियों को वनवासी कहते थे और जब भारत आदिवासी पार्टी और उससे पहले जब से हम दो जुट के गए इस विचारधारा की वजह से देश के प्रधानमंत्री जी 2019 तक आते 2020 में आते आते वनवासी शब्द भूल के आदिवासी शब्द बोलने लगे। ये परिवर्तन हुआ हमारे देश के अंदर। 84 और सागवाड़ा की जनता ने 2018 में ऐसा काम किया था जिसकी वजह से आज पूरा देश में परिवर्तन आया है और भाजपा के लोग जैसे वनवासी संबोधन करते थे वो आज आदिवासी पे आ गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आप लोगों ने 84 की जनता ने जो काम किया है ये इतिहास में लिखा जाएगा। आपने बहुत बड़ा काम किया है। 2018 में आपने रात दिन मेहनत करके खुद के जेब से खर्चा करके बना के भेजा। 2023 में दोबारा आपने मुझे सिलेक्शन किया और रात में मेहनत करी। राजस्थान में 200 विधायक थे, 200 विधायक में हाईएस्ट लीड हलारी जिताड़ी मोकलिया, उसके लिए भी आज धन्यवाद देना चाहूंगा। और अहमदाबाद बांसवाड़ा वाला नहीं मानिया, मारते इच्छा थी शांति से के 5 साल 84 में काढ़वा है पर बांसवाड़ा वाला नहीं मानिया, डूंगरपुर के सागवाड़ा वाला नहीं मानिया और सबने मिलके आप सबने मिलके सांसद चुनाव लड़ाया और मोदी जी की सभाएं हुई, भजनलाल जी की सभाएं हुई, सारे नेताओं की सभाएं हुई, सबको फेल करके एक तरफ से रगड़ा निकाल के मुझे भारी बहुमत से जिताया आपने लोकसभा चुनाव। वो लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा में प्रचार करतो तो बांसवाड़ा मणितर बीजा नेता अपने वाला हो गया था राजकुमार जी मालवीय जी 1684 में થઈ ગયો 25 દાડા બાંસવાડાની ટીમ લઈને 84 में પડ્યા રહી જાય। 25 से 30 दिन तक मतलब 1 महीना तक बांसवाड़ा नेता मालवीय जी के घर के लोग यहाँ पड़े रहे और मालवीय जी अब बांसवाड़ा में अपने कार्यकर्ता कहीं या 84 भेजा તમે મે ધ્યાન રાખશો કઈ પૈસા માટે પાર્ટી કરાવી એટલે वो मन में आता तो कि मालवीय जी खबर नहीं है 84 की भी है और 84 70 में भी पड़े 84 70 भी पड़े कि खबर उसने पड़े। वो नेता आचार संहिता चुनाव से एक दिन पहले बांसवाड़ा गए तो माहीपुर माता जी स्टेटस लगा दियो कि 84 में तो हमने सफाया कर दिया है એટલે મોર સ્ટેટસ जो आज मैंने कहा 84 है ये 84 के ने समझ में नहीं आवे। 84 ની जनता सारे के 84 में 84 70 में કેટલા आवानी। राजस्थान में अभी 6 से 7 चुनाव होंगे और 6 से 7 सीटों में 84 की समझ में आती नहीं है। सब लगी रही जो हट एक कोने के बेट रहे कोने के हाँ लेकिन 84 70 में आती
नहीं है। और मैं आप सबके विश्वास की वजह से, आप सबकी मेहनत की वजह से मैं ये दावा करता हूं कि 84 भजनलाल जी की 70 में पारी आंकवानी है। 84 शक्ति केंद्र है, इन्हें समझ में नहीं आएगा। अब ये लोग फील्ड में कैसे जा रहे हैं, इनका पेतरा क्या है? इनका पेतरा है आपस में लड़ाओ, मनोबल तोड़ो, झूठ फैलाओ। एक सबसे बड़ा झूठ फैलाते हैं ये 5वीं पास नौकरी भाई की फिर चाहिए। अपन ने 5 की अनुसूची कहा, 5 बोलने लगे। आप सबने रात दिन मेहनत करके जल यात्रा निकाली, 4 से 5 दिन जल यात्रा आपने निकाल के गेजी घाटा तक कर्नाटक पेयजल परियोजना, और मैंने सैंक्शन करवाया 886 करोड़, कटला 886 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन करवाया, टेंडर लग गया, भजनलाल जी सरकार बनेगी और आज बीजेपी का नेता। जब अपन ने जल यात्रा निकाली, आई लेता है वो केजू नेवल पानी की बोलते सरतो बनी, केजू नहीं कहते। और जब सैंक्शन आपके हो कहता, ये तो हमने भी लेटर लिखा था, नहीं कहता। अभी टेंडर हो गया, लेकिन ठेकेदार को वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। वर्क ऑर्डर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि 84 की जनता को दोबारा गुमराह करना है। जब प्रयास किया, बोला कि नेवल पानी मुमकिन में सरे अपनी सेंसर कार्ड जो क्या लगा कि इतना में प्रयास की तो, और अब काम रुका हुआ है, वही रोक रहे हैं, भजनलाल जी ही रोक रहे हैं। यहाँ के नेता, बीजेपी के नेता जाके कह के आए हैं कि इसका वर्क ऑर्डर नहीं दो। सेंसर काम है, टेंडर हो चुका है, लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे। एक बार पासा कहीं पानी कटले का जून कहीं एक बार તમે પાણી રોકવાનું કામ કરી આવો, तुम कितना भी प्रयास करो, 84 तो भारत आदिवासी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता दिल से लड़ने वाला कार्यकर्ता है और तुम्हारा कार्यकर्ता जेब से लड़ने वाला है। આપણે કાર્યકર્તા સંમેલન આપણે દુબળા પગલા પેલા મેં તો કેમ હતો સભામાં જોરદાર સેન્ટ વેન્ટ પાउडर वाउडर फर्स्ट क्लास, पर आनंद कार्यकर्ता जेल से लड़ने वाले हैं, हमारा कार्यकर्ता दिल से लड़ने वाला है, और दिल से लड़ने वालों की जीत होती है, जेल से लड़ने वालों की जीत नहीं होती है। जेल थे के मतलब पैसे थे, और पैसा वाले थे क्या थे ना भाई, पैसा वाले थे मन कर लाए। यह दिल से लड़ने वाला है, खुद के जेब से खर्चा करने वाला कार्यकर्ता है। और आज तक का इतिहास रहा है कि जो भी युद्ध लड़ा गया है, जिस युद्ध में जो सेना दिल से लड़ी है, वही सेना जीती है। और ताजा उदाहरण हम के हैं, यह पुराना इतिहास में का है, हमारे नजदीकी हल्दी घाटी का युद्ध। देश के सारे राजाओं ने अकबर की मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं की, क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाली बीओ की सेना थी, और बीओ की सेना तनका पे नहीं लड़ी थी, पठानों की सेना तनका पे नहीं लड़ी थी, वो सेना दिल से लड़ने वाली सेना थी। इसलिए महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध जीते। 84 में इसे दिल से लड़ने वाले लोकसभा चुनाव में कई पैसा वाचा गाड़ी अर्जन कर कुकड़ कई खराब दिन में पासा वाले के कई फर्क पड़ जाओ, क्योंकि मुझे 84 की जनता पे विश्वास था, और मैं सांसद बना उस दिन मैंने कहा, इससे पहले भी कहा कि आप मुझे 84 से अगर बांसवाड़ा भेज रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये सीट दोबारा जीतनी है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाना है। रही बात काम की, पिछले 5 सालों में मैंने काम कराए। एक मंत्री थे, खुद की सरकार में थे, उन्होंने कितने काम कराए, और पिछले 5 सालों में राजकुमार रोतले कितने काम कराए। एक बार कहीं बीजेपी वाला कई स्थित हमारे 24 करोड़ की पीडब्ल्यूडी की सड़क आज बजट में भाजपा के प्रदेश प्रभारी आते हैं और कहते हैं राजकुमार रोड बहुत बढ़िया है,
बहुत अच्छा आदमी है उनके, हम साथ में मिलकर विकास कर सकते हैं उनके। और आपने ना कही थी तो कि तुम्हारा विकास के मामलों गड़बड़ है, हमें करवाते यार नहीं है, हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे तो साथियों हो के राजकुमार कई खराब है। मैंने पिछले 5 साल में 25 से 30 लाख में 1 किलोमीटर डबरीकरण सड़क बनाई। अभी 24 करोड़ का बजट आया, इन्हीं पूर्व विधायक जी पूर्व मंत्री सुशील जी ने 40 से 60 लाख में 1 किलोमीटर बना रहे हैं। भाई राजकुमार को 25 से 30 लाख में 1 किलोमीटर बनाना चाहिए और तुम्हें इस सड़क 50 से 60 लाख में बनाओ, तो सड़क में हम दोनों डालो, गड़बड़ है कि नहीं, भ्रष्टाचार है कि नहीं है। 84 उपचुनाव में ये भी विकास ला रहे, केंद्र सड़क ला रहे, वो बना रहे। अगर उपचुनाव नहीं होते तो तभी जाता तो उपचुनाव करने नहीं। 84 की जनता, 62 की जनता की वजह से, भारत आदिवासी पार्टी की वजह से, अगर भारत आदिवासी पार्टी नहीं होती तो 84 में उपचुनाव नहीं होते, और उपचुनाव नहीं होते तो वो बजट भी नहीं आता, नहीं भजनलाल जी आते। ये परिवर्तन हुआ है। कल जानकारी मिली है, कल मुख्यमंत्री जी आए थे 84 विधानसभा की समीक्षा करने के लिए, डूंगरपुर में मीटिंग की और उस मीटिंग में कहा है कि देश तोड़ने की बात होगी, असामाजिक तत्व पैदा हो गए, माहौल खराब हो गया में माहौल से कारण खराब था क्यों समझ में नहीं आपको। जब भारत आदिवासी पार्टी ने हक अधिकार की बात की, जन जंगल जमीन की बात की, आरक्षण की बात की, तो हमको क्या कहते हैं, माहौल खराब करें। क्या आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय, दलित समुदाय, माइनॉरिटी अपने अधिकार की बात करता है तो माहौल खराब हो गया। और कल के गए सुनना है अधिकारियों की मीटिंग लेके कई आदिवासी इलाके में आदिवासी अधिकारियों को नहीं लगाना है, ये बात बोल के गई। इनको आदिवासियों से इतनी नफरत है, आदिवासियों के वोट चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज के अधिकारियों को लगाने के लिए ना बोल के गए हैं। सारे थानेदार हो, तहसीलदार हो, सारे डिपार्टमेंट के अंदर आदिवासी अधिकारी मत लगाना, ये बोल के गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी। और आदिवासियों के वोट के लोग चुनाव में आएंगे। आप देख सकते हो क्या डिपार्टमेंट में क्या हालत कर रखी। आदिवासियों के अधिकारियों से इतनी नफरत हो गई उनको, आदिवासियों का वोट चाहिए लेकिन अधिकारी नहीं लगाने। इससे ये झलकता है कि उनकी मानसिकता हमारे समाज के प्रति, दलित के प्रति, माइनॉरिटी के प्रति कितनी गंदी है। इनको क्या लगता है, अभी चुनाव में जाता रहा, पैसा आती है छोटी मोटी योजना मां बड़ी वादा भाग कर हैं कहीं। चुनाव के अंदर हर गांव में मंत्री घूमेंगे बहुत सारे, झूठी झूठी लालच आलेंगे। मुझे पता है कि ये लोग, हमारे 84 की जनता पैसे और लालच में नहीं आएगी, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेगी और 84 के अंदर दोबारा इतिहास रचने की काम करेगी। ये आज से तय करना है आप सबको। करना प्रोजेक्ट आदिवासियों के अधिकारियों की बात कितनी विडंबना है। स्ट्रिक्टली कह के गए कि आदिवासी अधिकारी नहीं लगाने। आप देख सकते हो पूरे जिले के अंदर राजस्व अधिकारी हो, पुलिस डिपार्टमेंट का हो, पंचायती राज का हो, चिकित्सा विभाग का हो, सभी विभागों में आदिवासी अधिकारियों को, आदिवासी अधिकारी से इतनी नफरत है कि नौकरी ना फिर तो लग जाए नौकरी। आदिवासियों के वोट चाहिए लेकिन आदिवासी समाज के, एससी समाज के अधिकारी नहीं लगाने हैं। हमको मजबूत रहने की जरूरत है। ये चुनाव नहीं है, ये रण है और ये युद्ध है और इसको हमें लोकतांत्रिक तरीके से, जोरदार तरीके से लड़ना है। और हमें ये 84 नहीं, सर्वभर भी जीतना है और भजनलाल जी को एहसास कराना है कि ये छोटे मोटे लालच में आने वाले लोग नहीं। साथियों, समय काफी हो गया है, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। और आपको लगता होगा क्या होगा, वो कहेंगे विकास रुक जाएगा, केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, वो विकास में क्या बात करते हैं,
3 महीना था क्या हमारे बड़े बुजुर्ग पेंशन नहीं आती है, पेंशन आएगा 3 महीना था क्या पेंशन होगी। आज मैं मीटिंग में क्या आज पता लगे धीरे खुद दे रहा है क्लास में जुलाई की पेंशन आ रही है। 3 महीना था कि हमारे बड़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रहे, विधवाओं को पेंशन नहीं दे रहे। 5 साल था क्या हमारे समाज में सोरा में छात्रवृत्ति नहीं बढ़ती है। 3 साल था ये कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। आपको बड़ा करना है, आपको वोट चाहिए तो आरक्षण लागू करवा दे, संवैधानिक प्रावधान। हमारे समाज के लोग प्रशासनिक सेवा में मांग कर रहे हैं 6.5%, उसको लागू करवा दो। हमारे लोग गिलाना जमीन पे बैठे हुए हैं, सालों से बैठे हुए हैं, उनको मालिकाना हक दे दो। वो काम नहीं करना है, सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है। हो गए राजकुमार से धर्म विरोधी इनके पास है कि नहीं कहीं। इसी राजकुमार रेड्डी पहली बार लोकसभा में संत सुरमाल महाराज और गोविंद गुरु महाराज का इतिहास को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात करके मैं आया हूं और कराऊंगा उसके अंदर सम्मिलित में इतिहास बताएंगे। और भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, हमारे मानगढ़ का इतिहास, लसुड़िया का इतिहास, राणा पूजा वीर का इतिहास हटाने की बात कर रहे हैं। लेकर लिख रहे हैं वो इतिहास हटाया जाए, उस फील्ड में आके भक्ति की धर्म की बात कर रहे हैं। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, ये रण किसी के बहकावे में नहीं आना है। इनकी एक ही मानसिकता है कि लालच दे देंगे, थोड़ा मोड़ा पैसा दे देंगे, गुमराह कर देंगे, आपस में लड़ा देंगे। हमारी छोटी मोटी कोई बात होगी, जमीन जायदाद की जगह पाली विवाद होगा, आपने बड़े वहां लड़ी देगा। लेकिन आज रण है, सब भी बड़ी लड़ो है, एक ठाकुर है। आप सब ये करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, हमारे लोग आसानी से कम खर्चे में ये चुनाव जीतने का काम करना है। आप चिंता मत करना विकास का, ये कितना भी बात कर लेंगे, हम आने वाले समय में 50 साल की भी पूर्ति 5 साल में करने की ताकत रखते हैं। आने वाले समय में 50 साल की पूर्ति 5 साल में करने की ताकत रखते हैं। वो 84 पूरे देश की निगाह 84 पे है, इसलिए आप सबको मजबूत होकर लड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ और मैं विशेषकर ये आयोजन करने वाली कमेटी, आप सबने रात दिन मेहनत किया, इसका सफल आयोजन हुआ, उसके लिए आयोजन कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पानी की व्यवस्था की। हमारे एससी समुदाय की भाई जो हमारे पहले भाजपा में थी और आप दिल से हमारे साथ आए हो, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक जोर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक बार ये 5 मिनट रुक जाना, अपने जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको नियुक्ति पत्र देना है, और जो कांग्रेस और भाजपा से हमारे साथ में आए हैं इनको अपना व्यवस्थित तरीके से, सम्मानपूर्वक तरीके से अपनी पार्टी के साथ जोड़ना है। ये लोग काम करके निकलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद में एक बार कहते हैं 5 मिनट।